Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और हमने चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया था। उसकी थियरी हो गई, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने स्टार्ट कर दिए अनसॉल्व, जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा मैम नेशनल इनकम प्लीज अभी थोड़ा सा देर के लिए रोक दो, हमें गवर्नमेंट बजट में जरूरत है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डन टिल 3 क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4, 5 एंड 6। तो जिनके पास संदीप गर्ग बुक नहीं है स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, इसमें से मैं सिंपली आपको वो जो है इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड बट बिफोर स्टार्टिंग द थ्रिलिंग पार्ट दैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो मोटिवेट करता है मुझको भी और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम आप ये वाला भी चैप्टर पढ़ा दिए, ताकि हमको हेल्प मिल रही है. इट मीन्स the students are understanding the explanation, the numericals, और उनको भी हेल्प जाहिर सी बातें बहुत ज्यादा मिलती है, right? So without any further delay, let's start here. Take the screenshot 4, 5, and here we are going to do 6, right? Take the screenshot 6. आगे के भी ले लो, 10 ही questions है खाली, right? सिर्फ 10 questions है, ज्यादा इसमें है ही नहीं. Okay. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द वीडियो. कैसा आपको लग रहा है कि अब बजट आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा. ओके, सो द फर्स्ट हियर क्वेश्चन नंबर, जस्ट लेट मी राइट हियर. गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 10, राइट? एंड दिस इज अनसॉल्व्ड, जिनके सॉल्यूशंस में दे रही हूँ. लाइन मुझसे कभी सीधी नहीं बनती है, यू ऑल पीपल नो. कोशिश कर सकती हूँ परफेक्टली. अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स. Okay, so I'm also learning with you this, that is how to make a straight line. Okay, how to draw a straight line. Still learning. Okay, so that was a part of a joke. Now let's start. In question number 4 जो भी given है पहले हम उसको देख लेते हैं. This is class 12. Okay, class 11 का भी मैं पढ़ाती हूँ. Okay, this is macro. डिटेल्स इसलिए लिखती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए. Okay, so interest payment है आपका क्वेश्चन में given है, right? The interest payment as per the government budget during a year are rupees 13,500 crores. तो interest payments है आपका always right, rupees 13,500 करोड़. करोड़ है तो करोड़ लोगो, लाख है तो लाख लोगो. इस पे मार्क्स कटते हैं अगर नहीं लिखोगे तो. Which is of 30% of primary deficit. जो ये किसका है, प्राइमरी डेफिसिट का अमाउंट नहीं बताया है, लेकिन जो भी प्राइमरी डेफिसिट होगा उसका अगर हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो इतना आना चाहिए, राइट? एंड स्टिल दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट. यानी कि अगर प्राइमरी डेफिसिट मुझे पता चल जाएगा तो मैं इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकती हूँ. इसका भी मुझे वैल्यू अभी नहीं पता है, राइट? बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस interest payment. This is the formula I have written in short. Okay, याद आया कुछ? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू, तो मेरे पास मुझे ये कैलकुलेट करना है क्योंकि 30% जो भी होगा, और ये कैलकुलेट करना है. आई हैव दिस, ये मेरे पास ऑलरेडी है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. इंटरेस्ट पेमेंट 13,500, राइट? तो लेट्स, दिस इज योर सोल्यूशन. लेट, इसी तरह का आप स्टेटमेंट लिखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. प्राइमरी डेफिसिट को हम मान लेते हैं x. देन इंटरेस्ट पेमेंट कितना है आपका? इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू 30% x का, क्योंकि मुझे अमाउंट नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट
इमेजिन कर लिया कि प्राइमरी डेफिसिट इज एक्स, ओके। तो इसका कितना परसेंट आ जाएगा, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.3। अब बच्चे पूछेंगे ना 0.3 एकदम से मैम कहाँ से ले आई, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। नाउ रुपीज 13,500 करोड़ इज इक्वल्स टू 0.3x, ठीक है, इसके बराबर है। सो x को फाइंड आउट कैसे करेंगे, 13,500 अपॉन 0.3, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके, 45,000। सो प्राइमरी डेफिसिट कितना है आपका, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू 45,000, यानी कि मेरे पास ये आ गया 45,000। Now put the values in the formula, right? तो 45,000 इक्वल्स टू, हमारे पास जो है ये नहीं है ना, फिजिकल डेफिसिट नहीं है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिया गया 13,500, एक ही तरफ वैल्यूज कर लो 45,000, जस्ट ड्रॉइंग द लाइन ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक ही पेज पे करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। ये फॉर्मूला था इसका। सो 45,000 इज प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट मुझे कैलकुलेट करना है -13,500, यही आपका फॉर्मूले के मैंने वैल्यूज पुट ऑन कर दी। तो माइनस का आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13,500 equals to fiscal deficit, right? So fiscal deficit will be how much? Rupees 58,000 crore is your fiscal deficit, and this is your answer. Got it? Please take the screenshot. I hope समझ में आ गया होगा आपको। Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने एक, आप जब देखेंगे स्क्रीनशॉट तो एक टेबल दे रखा है, ठीक है, जैसे हम लोग नेशनल इनकम में करते हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, और ये आया है आपका सीबीएसई ऑल इंडिया 2011, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो हमें पहले कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, देन वी नीड टू फाइंड आउट फिजिकल डेफिसिट, ओके, एंड सी में क्या हमें कैलकुलेट करना है, प्राइमरी डेफिसिट, ओके। मैं शॉर्ट में लिखूंगी यहाँ पे, दिस इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, this is your fiscal deficit, and this is your primary deficit. Okay, now remember revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts, okay, and plus non-tax revenue. Fiscal deficit क्या होता है, equals to, अच्छा वो देखते हैं हम बाद में, ठीक है, पहले एक कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट में कितना है आपका, दिस इज द फिफ्थ वन, राइट, total revenue expenditure minus total revenue receipts and plus non tax revenue। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना दिया है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू आपका दिया है 80, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट क्या मतलब टैक्स रेवेन्यू 47 आ गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू उसमें ऐड कर लिया हमने, नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका गिवन है 10 इक्वल्स टू 80 माइनस 57 रुपीज 23 अरब्स, करोड़ नहीं है, ओके। दिस इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, ये इतना कैलकुलेट हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट। अब जिसमें फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था वो मुझे पता है ना, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, टोटल आपका आ जाता था, फाइन। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमने एक जगह पे पढ़ा था, ठीक है ना, and I told you to just remember when the borrowings are given, यहाँ पे क्या है देखो, borrowings कहीं पे given है ना, borrowings, so what we can say here fiscal deficit में, आप हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ओके, fiscal
deficit equals to total borrowings. And you can mention here that is rupees. जितनी भी borrowings होंगी वही आपकी fiscal deficit है, rupees 32 Arab answer. Now hint में या note आप बना के लिख देना नीचे. No need to calculate fiscal deficit. To calculate fiscal deficit as fiscal deficit equals to borrowings. Got it here? ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, you know the reason behind this, you know the concept. Okay, now third is what? Primary deficit. So primary deficit का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment. Simple as that. तो फिजिकल डेफिसिट आपका कितना है? 32 है, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है कहीं पे, यस 20 rupees 12 Arab. This is your answer. Please take the screenshot. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कैलकुलेट आपका वही है, रेवेन्यू डेफिसिट. ओके, देन फिजिकल डेफिसिट एंड सी इज प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्क्रीनशॉट. नाउ वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट. रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आप खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट में शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना है? 45,000 गिवन इन द क्वेश्चन, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है? 35,000 है. सो कितना आ गया आपका? 10,000 अरब्स. ओके, सो ये तो एक आ गया. बी में क्या है? फिजिकल डेफिसिट इन्होंने बोला है. यो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, यहाँ बोरोइंग्स है तो टोटल बोरोइंग्स कर देंगे हम, वही सेम उसका रीजन हो जाएगा, इक्वल्स टू रुपीज 12,000 Arabs. This is your answer and this is your answer. Now C में क्या है आपका? That is primary deficit. Writing पे मत जाना please. Primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment, right? So here you have fiscal deficit आपके पास है 12,000 minus interest payment is given here. Yes, 30% of revenue deficit. Interest payment कितना बोला? 30% of revenue deficit. तो निकाल लो इसका 30% simply. 30% revenue deficit का कितना हुआ? 10,000 into 30%. So you will get 3,000, right? तो प्राइमरी डेफिसिट आपका आ गया 9,000 अरब. ये रुपीज और ये जरूर आप लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज यू वोंट गेट द मार्क्स कट जाएंगे. होप यू लाइक द वीडियो हियर. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. वी हैव डन till 6 here. Only 10 questions were total in the budget chapter. Hope you like it. Share it with your friends. Thank you so much.